नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। बिजनौर पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा मंडावर रोड पर नव निर्माणाधीन पुलिस लाइंस के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइंस में पौधारोपण किया गया वो ग्राम प्रहरियों को गोष्ठी कर उन्हें साइकिल वितरण किया गया। के अंदर प्रस्तावित है और नियमित रूप से हम लोग इसका भ्रमण करते रहते हैं। आज एक तो जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ गोष्ठी की गई, उनके क्या क्या दायित्व है उस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई, उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय जो द्वारा जो उनके लिए धनराशि उपलब्ध थी जिससे उनको साइकिल आज वितरण उनको साथ में किया गया है। साथ ही साथ जो नवीन पुलिस लाइन में हमारे जो वर्क चल रहे हैं, जो बैरिक इत्यादि का निर्माण चल रहा है उसकी क्या स्थिति है उसको देखा गया है। और साथ ही साथ जो हम लोग की ये प्रस्तावित पुलिस लाइन है इसका नक्शा किस प्रकार का और है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और प्रस्तावित है, इस संदर्भ के अंदर मंत्रणा की गई है। इसके बाद मेरे द्वारा पुलिस लाइन में राज्य अधिकारियों के साथ गोष्ठी की जाएगी और जो शासन एवं मुख्यालय स्तर से जो निर्देश हैं उसके अनुपालन की क्या स्थिति उसकी समीक्षा। अच्छा, माफियाओं पर, गुंडा माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके अंदर की जा रही है। जो चिन्हित माफिया हैं साथ ही साथ इसके अंदर जो हम लोग के द्वारा जो समीक्षा की जा रही है कि जो भी इसके अंदर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसको नियम के साथ उनको कैसे प्रोसीड करना है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, साथ साथ जो गैंगस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी की फिरकी, जो चिन्हित माफिया हैं उनके साथियों पे हम और कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको शरण देते हैं, उसकी शिक्षित इत्यादि करवाना, ये जो हमारी कार्रवाई है नियमित रूप से। जी सर, एक सवाल और है। एसीएस होम ने कहा है कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए जाएंगे, एक लाउड स्पीकर। क्या ये आदेश 30 अप्रैल तक का सुना जा रहा है कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की जाएगी? आपके मंडल मुरादाबाद में अब तक कितने लाउड स्पीकर उतरवाए? जी, इस संदर्भ के अंदर समन्वय के साथ कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना अध्यक्षों को जो इस क्रम में निर्देश आया है उनको अपने जो धार्मिक स्थल है उनकी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा और जो मंडल आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में गोष्ठी करके सभी पुलिस अधीक्षक और जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी पुष्टि की गई है। इसी संदर्भ में जैसा कि मैंने बताया तो हमारे मुख्यालय और शासन स्तर से भी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और खासकर जो आगामी हमारे पर्व आ रहे हैं इसकी क्या तैयारी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में शामिल होने को पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, किसान बाजार में गेहूं बेच रहा है। आजमगढ़ में कौन लड़ेगा, इस पर अखिलेश यादव बोले जब तारीख आएगी तब चुनाव का फैसला होगा। चाचा शिवपाल के सवाल पर बोले कि बीजेपी अगर चाचा को लेना चाहती है तो ले जल्दी, अच्छी बात है। आजम खां पर मुकदमों को लेकर अखिलेश यादव बोले कि आज जो सवाल पूछ रहे हैं, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी तब वो कहां थे? बीजेपी के बड़े नेता कहां थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहां थे? जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे जो मुकदमा लगा रहे थे? साथ है समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो लेकिन उनसे तो वो मिलने नहीं, मना कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब हैं वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? अध्यक्ष जी, क्या मुकदमे? कासगंज जनपद के गंज डुडवारा और कासगंज नगर में शासन के निर्देश पर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों व पुलिस टीम के साथ धार्मिक स्थलों में मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न कर रहे लाउड स्पीकर को उतरवाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वो कासगंज और गंज डुडवारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
सर आज क्या अभियान चलाया जा रहा है, क्या आज शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्धारित फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे ही लाउड स्पीकर्स बजाए जाएं और जितनी की अनुमति उतनी बजाई जाए। उसी आदेश के अनुपालन में हम लोग आज मंदिर और मस्जिद की जो है जांच कर रहे हैं। 4 मस्जिदों की जांच की गई है और एक हनुमानगढ़ी मंदिर पे इस समय हम लोग जांच कर रहे हैं और जिनकी वो फ्रीक्वेंसी कम थी और ज़्यादा थी उनकी फ्रीक्वेंसी कम करा दी गई है। इसके अलावा मस्जिद पे जो है 2 लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं और इस समय हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर पे हैं, यहाँ पर भी 1 लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा है। जैसे कोई बताया गया परमिशन को लेकर क्या निर्देश दिए? परमिशन इन लोग जो है बता दिया गया है, परमिशन इन लोगों के पास में है, इन्होंने बताया और उसकी जो है परमिशन की कॉपी हमको दे देंगे, उसके हिसाब से हम लोग देख के इनको जो है सजेस्ट करेंगे। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जन तक भाजपा की नीति व विचारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर फिर से अपना परचम लहराना चाहती है। इसी को लेकर आज कासगंज जनपद में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री राकेश कुमार मिश्रा व जिला अध्यक्ष KP सिंह सोनलकी के नेतृत्व में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोरू गेट स्थित हेवन 11 होटल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्ष जी, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? आज जनपद कासगंज का कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति जानते हैं, प्रचार करते हैं, फिर भी कार्यकर्ताओं को आगे उन पर जंग न लगे या कहें उनमें चमक बरकरार रहे, जैसे पुराने बर्तन को साफ करके चमका देते हैं, उसी तैयारी के तहत इनको जोश भरने के लिए और कुछ आधुनिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दूसरे कार्यकाल में बिजली मंत्री बदल दिए गए, लेकिन दुर्दशा नहीं बदले। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी बयानों में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जा रहा है, जबकि महज 4 घंटे की बिजली मिल रही है। कई स्थानों पर तो पूरी रात ब्लैक आउट रहता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक।